बीजेपी को किसी कीमत में पैसा बोलिए किस तरह होगा। और बीजेपी आज वोट मांग रहे हैं तो वो भी लालू के नाम पर मांग रहे हैं, उनका बुराई करके मांग रहे हैं। आज नीतीश कुमार 15 साल शासन किए, क्या कर दिए वो 15 साल में, हमको बताइए आप। तो यहाँ पे तो कैंडिडेट चेंज होना चाहिए था, तो कैंडिडेट तो चेंज हुआ नहीं। इनसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसे काम नहीं है। मेरे लोकल विधायक हैं, लेकिन मैं उनके लिए वोट दूंगा। देखिए, साव महाजन का सरकार है। इस संजय जायसवाल शिकायत तो बीजेपी से नहीं है, लेकिन संजय जायसवाल जो है खाली बड़े आदमी को छाट दिया है, पैसा ले लेके अपन जात बेयादरी कक के टिकट दिया है। हम राजपूत हैं, हम यादव तेजस्वी यादव को वोट देंगे, लालटेन छाप को। 2 घंटा आ जाती थी तो लगता था बाप रे बाप, 2 घंटा आ गया। किसी भी योजना से बनाओ, आप अपने सरकार में क्यों नहीं बनवाए? मुझे नीतीश कुमार की सरकार में बनी है तो मैं तो बस नीतीश कुमार बनवाया, बात तो यही जानते हैं। मोतिहारी का यही है, जल निकासी का व्यवस्था नहीं है। किसी भी मोहल्ले के अंदर थोड़ा सा बारिश होने के बाद में जल जमा हो जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। बता रहे कि कोई रुकावट करेगा तो हमें कोई डीएम कलेक्टर चाहे कोई आएगा तो पिटाएगा, यदि कोई पिटाएगा। प्रताप जी ने जो काम किया, हर स्वास्थ्य विभाग में आप पता कर सकते हैं कि 1 साल 18 महीना में क्या काम हुआ। हर के पास पैसा है वही जाएगा नौकरी करने, जिसके पास नहीं है पैसा वही नहीं के। मैं ग्रेजुएट हूँ, एक BA फाइनल हूँ, और आज मैं एक अपने ही मोतिहारी में मैं गाड़ी चलाता हूँ। एक सरकारी संस्था है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। जिसके पास पैसा है वही नौकरी करता है यहाँ। इस समय मैं मोतिहारी में हूँ, और मोतिहारी का ये बहुत सा भीड़ भाड़ सा एरिया जिसको छतौनी बोलते हैं, और हम छतौनी चौक पर मौजूद हूँ। जानना चाहता हूँ कि मोतिहारी में इस बार किनको फिर से विधायक बनाएंगे, फिर से बनाएंगे या कोई नया चेहरा होगा? अगर फिर से बनाएंगे तो आखिर उनसे क्या उम्मीद रख करके बनाएंगे सर? देखिए, उम्मीद उनसे क्या किया जाएगा। सबसे पहली बात है तो यहाँ पे तो कैंडिडेट चेंज होना चाहिए था, तो कैंडिडेट तो चेंज हुआ नहीं। इनसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं नीतीश जी हुए, मुख्यमंत्री हुए, उनसे हम लोगों को तो उम्मीद है, कुछ काम किए हैं। क्या लगता है इस बार मोतिहारी की जनता किसको वोट करेगी चाचा? मोतिहारी की जनता नीतीश कुमार को वोट देगी। विकास के की हाल है मोतिहारी? बहुत हमारे यहाँ मोतिहारी में खूब विकास हुआ है। कभी आपको वर्तमान विधायक से काम नहीं, हमको वर्तमान विधायक से काम नहीं है। मेरे लोकल विधायक हैं, लेकिन मैं उनके लिए वोट दूंगा। और भी हमारे साथ हैं, इन लोग से भी हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है इस बार मोतिहारी की जनता क्या चाह रही है? राष्ट्र के मुद्दे पर सब साथ है और बीजेपी की यहाँ वोट देंगे सब। यहाँ की जनता का कहना है कि हम बीजेपी को हम वोट करेंगे। क्या सर, आपको क्या लगता है? अरे देखिए, इस साव महाजन का सरकार है। इस संजय जायसवाल शिकायत तो बीजेपी से नहीं है, लेकिन संजय जायसवाल जो है खाली बड़े आदमी को छाट दिया है, पैसा ले लेके अपन जात बेयादरी कक के टिकट दिया है। ये राजपूत को टिकट काट दिया, चल जाइए रामगढ़वा रक्सौल, माने राजपूत सब के टिकट काट दिया। तो इसको तो वोट नहीं देना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दियाएगा। इस सबसे भारी कमी संजय जायसवाल को हटा देना ठीक रहेगा। लेकिन चुनाव तो अभी विधानसभा की है ना? हाँ, तो विधानसभा में बोल रहे हैं, वो माने उन्हीं का चेला बेला है सब। क्या खाली जायसवाल सब को टिकट दिया है? देखिए, जैसे निकाला था यात्रा से कि बैस को इतना टिकट मिलना चाहिए, क्या वैसे ही पूरा देश को चला लेगा? उसके पास क्षमता है? कैसे उम्मीदवार की आवश्यकता है आपके यहाँ पे? जो मान लीजिए, इधर देख करके बात कीजिए, इधर देख। जैसे अजय सिंह थे, उनका टिकट काटना चाहिए था। कहाँ के थे? रक्सौल। जितने बहुत से राजपूत का टिकट काट लिए। अरे लवली आनंद को नहीं टिकट दिए, चेतन आनंद को नहीं दिए। तो ये जाति पाति का वोट काहे नहीं? जात पात सब कुछ है, जात पर बहुत कुछ होता है। जात से सब कुछ काम चल जाएगा। जाते बहुत कुछ करता है। ये जाते देख के टिकट दिए हुए हैं। कहिए, लालू यादव टिकट दिए हमारे ते
आनंद मोहन के परिवार को माने राजपूत को इज्जत दिए लालू यादव के बेटा, तो हम लोग लालू यादव के बेटा के वोट देंगे। यही संजय जायसवाल को वोट देना से काम चलेगा? आप किसको वोट करें? हम राजपूत हैं, हम यादव तेजस्वी यादव को वोट देंगे, लालटेन छाप को। लालटेन छाप यहाँ मतलब तेजस्वी यादव यहाँ खड़े थोड़े हैं, यहाँ उनके अरे यहाँ नहीं खड़े हैं। उनके उम्मीदवार कौन है? कोई भी ओम प्रकाश सहनी है, कहीं भी होगा, मेरा जहाँ तक सर्किल होगा लालटेने को देने के लिए कहेंगे, दूसरे को नहीं। अच्छा, ओम प्रकाश सहनी के बारे में मोतिहारी में 30% लोग जानते हैं, 70% लोग अभी ओम प्रकाश सहनी को नहीं जानते। जो उस करीबी में नहीं होंगे वो नहीं जानते होंगे, जो करीबी में है जानिए रहे हैं कैसे हैं। ये कोई ज़रूरी है चाचा, ये कोई ज़रूरी है कि हम जाने जी के पर जा रहे हैं? हम जानेंगे तभी आपको। नहीं नहीं नहीं, हम तो चिन्ह नहीं करते हैं कि हमारा बीजेपी राजद से कौन कैंडिडेट है, हम तो जानबे नहीं करते हैं। मैं बताइए, आप बताइए, आइए आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये बता रहे हैं कि हम तो पहचान नहीं रहे आप। सर हम लोग लालटेन छाप को जानते हैं ना, पार्टी को आदमी को चिन्हने से क्या बहस है, हम जान रहे हैं तेजस्वी जी हैं ना। क्या बोल रहा है सर? क्या तेल खत्म है, पुराने जमाने का है। नए जमाने में मोदी और नीतीश कुमार वैसा नेता बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। जो आज अभी तक दुकान खुले हुए, आज से 15 साल पहले सब 6 बजे शटर बंद हो जाता था, समझे। आज जो रोड था और रोड पर गड्ढा था और मिट्टी था, तेल 2 घंटा, अगर बिजली 2 घंटा आ जाती थी तो लगता था बाप रे बाप 2 घंटा आ गया। अब तो 24 घंटा रह रहा है, तभी बर्दाश्त नहीं है। तो फॉल्ट है अभी मीटर में भी तो फॉल्ट है, बिजली जलाइए कुछ नहीं। बस स्टैंड में रहते हैं, पूछिए इनसे यहाँ से ढाका जाने में कितना देर लगता था आज से 15 साल पहले। और नीतीश जी आए हैं तो रोड जब बन गया तो कितना देर लगता है, बोलिए। 15 साल पहले इन्होंने बताया, 15 साल पहले ढाका जाने में कितना देर लगता था, कैसा सड़क था बताइए। तो ये देन जो है ये लालू यादव का ही देन है, जो बिहार के 15 साल रघुवंश सिंह का देन है, रघुवंश सिंह का। रघुवंश सिंह मंत्री थे, उसी का पास उसी का देन है। पहले क्यों नहीं पास कराए आप लोग? आप अपने शासन में, एक मिनट प्लीज भैया, एक मिनट। नीतीश कुमार के शासन में बना तो मैं ये जानता, बस यही जानते हैं। आपके शासन में अगर बना था, बनवाए क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री गरम सड़क की योजना है, प्रधानमंत्री ये जो बना है ढाका वाला। अरे किसी भी योजना से बना हो, आप अपने सरकार में क्यों नहीं बनवाए? मुझे नीतीश कुमार की सरकार में बनी है तो मैं तो बस नीतीश कुमार बनवाया, बात तो यही जानते हैं। इतना हाँ, यहाँ से भाजपा जीतेगा। आप वोट दीजिएगा? जी, भाजपा के देंगे, फुल छाप को हम लोग देंगे। यहाँ से प्रमोद कुमार को जिताना है, यहाँ से हम लोग यही कहेंगे। अच्छा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए ना, इधर आइए। क्यों जा रहे हैं बताइए? वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। किसको वोट दीजिएगा? लालटेन को। आप बताइए। बोलने सब कुछ कहती है, यहाँ से बीजेपी जीतेगा, हम लोग पूरा अथी किए हुए जी। यहाँ पर जी फुल छाप को हम लोग जिताएंगे यहाँ से प्रमोद कुमार। अच्छा चलिए, एक बात बताइए, सरकार बदलना चाहिए। मोतिहारी शहर में बाढ़ की स्थिति में क्या स्थिति रहती है? बाढ़ वाला इलाका है, लेकिन जो प्रमोद कुमार के तरफ से जितना व्यवस्था दिया जाता है, शायद किसी भी क्षेत्र में वो मैंने वैसा विधायक करने वाला कोई नहीं है। घर घर जाकर सामान पहुंचाया जाता है, बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था होता है, हर घर पर जाकर उस आने जाने का साधन दिया जाता है। ऐसा विधायक कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा। चाचा, इनका कहना है कि मोतिहारी में नाला की जब स्थिति उत्पन्न होती है बारिश की स्थिति में, तो लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। क्या चाचा? हाँ, पूरे मोतिहारी का यही है, जल निकासी का व्यवस्था नहीं है। किसी भी मोहल्ले के अंदर थोड़ा सा बारिश होने के बाद में जल जमा हो जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। आप बता रहे कि विकास की स्थिति है। देखिए, बारिश होगा तो पानी लगेगा। अगर 10 मिनट में पानी खत्म हो जाता है तो उसको पानी लगना नहीं कहेंगे। 10 मिनट में पानी खत्म हो जा रहा है तो उसे बारिश होगा तो पानी लगेगा, धूप होगा तो धूप लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बरसे जितना छतौनी चौक पर आप दिखा दीजिए, अगर पानी 5 मिनट से ज्यादा रुकेगा तो हम कहेंगे यहाँ विकास नहीं हुआ है, नीतीश कुमार को वोट हम लोग नहीं देंगे। मुद्दा सिर्फ छतौनी की है कि पूरे शहर की है? चाचा बताइए, ये जो पानी की स्थिति जल जमाव होती है मोतिहारी में, सीधा भाई विकास नहीं हुआ कुछ। आज से 15 साल में पहले जाएंगे, उसके अपेक्षा तो बहुत दिक्कत। 15 से पहले रोड था छोटा सा, आज इतना बड़ा हो गया। लाइन 24 घंटे में 22 घंटा रह रहा, पहले 2 घंटा 3 घंटा रहता था। उस स्थिति को देखा जाए, उसमें तो लग रहा है जो हुआ है कुछ। ऐसा बात नहीं जो चुपचाप सरकार सोए हुए हैं। ऐसा
ये हम क्या एनडीए राज में कोरोना से लेकर बाहर ले अगर कोई नेता नजर आया है तो सिर्फ ये भाजपा का ही नेता नजर आया है। क्या वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो या बाहर का कोई भी सामान या कोरोना काल में। महाराष्ट्र में है, उसके अपेक्षा मेरा बिहार में कुछ नहीं है, फिर भी कंट्रोल वहाँ से अच्छा है यहाँ पर है। जहाँ तक देखा जाए स्वस्थ मोतिहारी, सुंदर मोतिहारी। शिक्षा की स्थिति क्या है मोतिहारी शहर में? अभी तो व्यवस्था बड़ी खराब है, शिक्षा वाला बहुत खराब है व्यवस्था। शिक्षा पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है सर, कोई स्कूल में मोतिहारी में पढ़ाई नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? अब पढ़ाई लोग हो रही है, बाल बच्चा जा रहा है उधर तो टोटल इधर बंद अभी है। हमारे साथ एक शिक्षक महोदय जी भी हैं, इनका नाम संतोष जी है। क्या सर, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। क्या स्थिति है अभी इस कोरोना काल में आपकी कोचिंग की? अभी तो स्थिति खराब है। कोरोना काल में स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल जो भी हैं सब बंद है, जिसके वजह से परेशानी तो है, लेकिन इसको किया भी क्या जा सकता है। लेकिन फिर भी सरकार का जो अभी तक जो भी कार्यक्रम है, दिशा निर्देश है, अच्छा चला है। लेकिन अब इस पर थोड़ा सा सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जब हर चीज़ खुल चुका है तो फिर स्कूल क्यों बंद है। अच्छा, एक बात बताइए, कोरोना काल में सभी लोग परेशान हुए हैं जी। आप भी पीड़ित है कोरोना का? जी। अच्छा, क्या इस बार कोरोना काल में चुनाव होना जायज़ था? देखिए वो तो जायज नहीं था, फिर भी अगर है तो वो तो होना जरूरी है। क्या लोकतंत्र को रखना है तो जो होना जरूरी है। हाँ, चुनाव आयोग को सरकार गवर्नमेंट नहीं करा रहा है, चुनाव आयोग करा रहा है। तो ये इस समय जो अभी नवरात्रि थी, नवरात्रि का जो समय था, नवरात्रि में लोगों को बता दिया गया कि नवरात्रि नहीं होगा, पूजा पाठ होगी, लेकिन भव्य रूप से जो होता था वो नहीं होता है, भीड़ जुटेगी। अभी ये जितने भी महारैलियाँ होती है, जनसभाएं आयोजित किया जा रहा है, क्या उसमें कोरोना लग रहा है? एकदम दिख रहा है। ये तो गलत हुआ। ये तो गलत हुआ। ये तो गलत हुआ। पार्टी अपने तरफ से, अगर पार्टी का इलेक्शन है तो सब चीज़ है, अगर आम जनता के लिए है तो कोरोना है। इसमें बताइए सर, आपको क्या लग रहा है इसमें? नहीं, ये तो गलत हुआ है। ये तो होना चाहिए था, पूजा होना चाहिए था। पूजा होना चाहिए था, चुनाव रुकना चाहिए था कि नहीं? नहीं, चुनाव जैसे चुनाव हो रहा है उसकी वजह से पूजा होना चाहिए था। रैली हो रहा है, रैली जब हो रहा है तो पूजा होना चाहिए था। नहीं, ये गलत है, ये गलत हुआ है। जब पूजा नहीं हुआ तो रैली भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुट रहा है रैली में। इसमें व्यवसायी लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, ये तो है। क्या सर, आप क्या करते हैं? बिजनेस है। आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है? बंद है, मंदा है, मंदा है। बेकार की सरकार बनाने से कुछ नहीं होगा। बोलिए। ना कल के ठीक है, ना पैखाना के ठीक है, आ न कोई चीज के मुखिया से हो न कोनो काम को दे हमारा कहना में यह है कि हमारा प्रधानमंत्री जी ने बोल रहा है, लोग जो सब कोई बोल रहा है कि छठ पूजा नहीं होगा, तो मीटिंग रैली चल रहा है तो हमें कोरोना नहीं पाट रहा है। क्या छठ पूजा होगा अपने अपने गांव देहात में तो हमें कोरोना पाट जाएगा। एक साथ सब कोई खा रहा है तो हमें कोरोना नहीं पाट रहा है, भोज हो रहा है तो कोरोना नहीं पाट रहा है। क्या पूजा पाठ होगा देवता लोग के तो हमें कोरोना है। तो इसलिए कि अगर उसका आदेश यह हम कह रहे हैं कि अगर कोई रुकावट करेगा तो हमें कोई डीएम कलेक्टर चाहे कोई आएगा तो पिटाएगा, यदि कोई पिटाएगा। बताए नहीं पिटाए, मारपीट करने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज का हल होता है। ठीक है, जी। वोट देते हो? जी यस। कितने बार वोट दिए हो अभी तक? हम एक दफा अभी शुरुआत हम कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत कर रहे हो। शुरुआत एक बार जितने बारे उत्तेजित से होकर जी, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। क्या सर, ये बच्चा सही बोल रहा है क्या? नहीं, मारपीट तो नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। एक हमारे और सब साथी हैं। क्या नाम है? राहुल केदार से नाम हुआ मेरा। अच्छा, क्या करते हैं राहुल? हम तो सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा करते हैं, हम लगातार कर रहे हैं। क्या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? समाज सेविक हैं और प्लस हम राजद से जुड़े हुए हैं। ये लोग जो हैं हमारे सामने, यानी आपके भी सामने तो है ही सभी लोग, ये लोग आरजेडी पे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। कहाँ तक सही है? आरोप, विकास की बात, आरोप प्रति आरोप लगते रहती है, लेकिन अभी जनता को जो मुद्दा बताया गया है हमारे तेजस्वी जी के द्वारा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीबों को उसकी अधिकार मिलेगी, गरीबों को उसकी अधिकार मिलेगी,
स्वास्थ्य विभाग में आगे मतलब जो हम लोग प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो जहाँ 500-1000 रुपया फीस होता है, जब हमारे पास सरकारी सारी सुविधा है तब 500-1000 हम क्यों किसी को देंगे? हाँ, ये तो बात है। इस सरकार में हमने देखा है भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है जी, है ना जी। इस चीज़ को आप सपोर्ट करते हैं? जब स्वास्थ्य मंत्री जब तेज प्रताप यादव थे, जब स्वास्थ्य मंत्री जब तेज प्रताप यादव थे, क्या कर रहे थे? उनको कम करना चाहिए था। अच्छा, तेज प्रताप यादव कितने दिनों के लिए कार्यभार संभाले? ये 2 साल हो या 1 साल हो, एक पहल तो करना चाहिए था। 1 साल 18 महीना तेज प्रताप जी ने जो काम किया, हर स्वास्थ्य विभाग में आप पता कर सकते हैं कि 1 साल 18 महीना में क्या काम हुआ। हर जगह अल्ट्रासाउंड से लेके अल्ट्रासाउंड से लेके नई उपकरण लगाए हैं तेज प्रताप जी ने, और प्लस हर आदमी ड्यूटी ऑन ड्यूटी एकदम टाइम पे आता था और स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था। नीतीश की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। आम आदमी से आप पता लगा सकते हैं, सारा लोग ऊब चुका है और आने वाला भविष्य हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी होंगे मुख्यमंत्री, और ये सारा लोग जानता है और सब लोग तेजस्वी जी के साथ है। क्या बॉस? बीजेपी जिंदाबाद! नारा नहीं। पूछा जाए कि तेज प्रताप यादव 1 साल 8 महीना रहे हैं तो 5 गो स्वास्थ्य विभाग के बारे में काम कार्य बता दे कि जो तेज प्रताप यादव किए हो धरातल पर। हम बात करेंगे, आप ही दोनों। तेज प्रताप जी 1 साल 18 महीना रहे हुए हैं, ये 15 साल से हैं और क्या गरीबों के लिए किया। इतनी सारी योजनाएं हर साल निकलती है, फिर भी आज तक गरीब ही रहा और अमीर आगे बढ़ते चला गया। आखिर क्यों? लोग कहता है विकास का, पहले रोड था इतना चौड़ा यहाँ पे, हम लोग यहाँ से नहीं, 20 साल से यहाँ पे है, हम लोग दुकान वहाँ पे करते थे, वहाँ पे रेलिंग जो देख रहे हैं वहाँ पे करते थे, आज इतना चौड़ा हो गया है, आज इन्वर्टर की जरूरत नहीं लोगों को पड़ रहा है, इतना बिजली मिल रहा है लोगों को। अभी आप जिस जगह पे हैं, ये लंबी चौड़ाई की बात करते हैं, इनकी सरकार 15 साल से है, आप वहाँ जस्ट थोड़ी देर आगे बढ़ सकते हैं, सारा ठेला से अतिक्रमण से भरा हुआ है, इस पे इनकी ध्यान क्यों नहीं है? जिम्मेदारी तो सरकार की नहीं है, आम पब्लिक का भी कुछ जिम्मेदारी बनता है, जिम्मेदारी बनता है। ये काम प्रशासन कर सकती है, ये काम प्रशासन का है, प्रशासन पैसा लेके यहाँ की नगर निकाय की आवश्यकता है कि नहीं? जरूरत है। फिर आखिर उन्हीं की सरकार में से हो रही है ना? उन्हीं की सरकार में हो रही है तो कहाँ जाएगा? घर लोग को जाएगा सफाई के लिए, सिखाने के लिए। आज तो शौचालय लोगों को मिल गया घर, फिर भी लोग जाके रोड पे लाइटिंग कर रहा है। लेकिन हर घर तो हमने नहीं देखा। कितना शौचालय का सारा पैसा हर घर में, हर वार्ड मेंबर से लेके मुखिया सदस्य सब कोई खा गया। अब उसका जिम्मेवारी सरकार को होनी चाहिए कि आम जनता को होनी चाहिए। इनसे पूछिए क्या सर? सबसे ज्यादा सुनिए, अगर भाजपा सरकार में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई खराबी है तो वो है भ्रष्टाचार, और हर ऑफिस में आपको घूसखोरी है और हर चीज है। देखिए, आप लोग हाला नहीं कीजिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाली बात। आप मीडिया से संदेश देना चाहते हैं कि एक आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको कितनी लंबी लाइनें लगनी पड़ती है। आप पूरे मोतिहारी जिला में 6 केंद्र है जहां आधार कार्ड बनता है, जहां आप जाइए अपने बच्चे का अगर एक नाम अगर खराब हो गया है, आप उसके पिता हैं तो आप उनसे मिल नहीं सकते हैं। आप उनको 25 व्यक्ति का ही आधार कार्ड बन रहा है जो सुधार के लिए है। क्या ये सही है? एकदम सही है। हाँ, मेरे साथ कोई चले ऑफिस में, अगर मैंने आपने बनवाया है। एक्सिस बैंक में 1 भी रुपया नहीं लगा, आधार कार्ड सुधरवाए हैं, 1 भी पैसा नहीं लगा एक्सिस बैंक का। अब आपकी जान पहचान बैंक के अधिकारियों से है तो उसमें आप पैसा नहीं लगा। आम आदमी करना क्या सर? बताइए, आप आधार कार्ड बनवाए हैं? हम तो सर बनवाए आधार कार्ड। क्या कितना पैसा लग गया? देखिए, मेरे गांव से अगर जो भी जाता है ब्लॉक में तो उसको 200 से लेकर 300 रुपया देना पड़ता है बनाने के लिए। सबसे पहले बिना पैसा के आधार कार्ड बन में नहीं करता, या नाम सुधरवाना हो या आप अपना यानी एड्रेस सुधरवाना हो, पैसा तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, ब्लॉक में कभी काम पड़ा है आपको? मेरा पड़ा है, आधार कार्ड लेके भाई जो जाति होती बनवाने जाते हैं तो पैसा तो देना ही पड़ता है, जो दीजिए आप। देना पड़ता है, नहीं देने का कोई सवाल नहीं उठता है। जो नहीं देगा वो 1 महीने से ज्यादा दौड़ेगा।
गारंटी है। आप कभी ब्लॉक परिसर में किसी कार्य को लेकर के गए हैं? हम तो ब्लॉक में हमेशा जाते हैं, क्योंकि यहाँ का वार्ड 18 का हम लोग रहे हुए हैं, तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो ब्लॉक में जाते हैं, आराम से ऑनलाइन कराते हैं, ऑनलाइन भी होता है, सब काम होता है, कोई लेकिन नहीं भी ना ले कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। चल गया है, हम ब्लॉक से 8 चक्कर फिर के चले, पैसा हमको महंगा बाल से फिर के चल गया 8 चक्कर हमारे। इस काम से गए थे ब्लॉक? ना सुधार कराने के लिए बच्ची के अपना अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। बताइए सर, आपके सामने इन्होंने आरोप लगा रहा है कि ब्लॉक में 8 चक्कर एक बच्ची का नाम सुधरवाने के लिए गया, अभी तक नहीं होगा। अब समय पर नहीं गए होंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसलिए नहीं हुआ होगा। 50 बार दौड़िएगा, 50 बार दौड़िएगा तो कहीं आपका नंबर आ जाए। हर साइबर कैफे में पहले हर साइबर कैफे में आधार कार्ड बनता था, हर साइबर कैफे में कोई कहीं भी बनवा लेता। इन्होंने कर ये बता रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है, धीरे धीरे तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो आप नौकरी दीजिए ना। इसकी व्यवस्था आपको करनी है ना। व्यवस्था तो हर जगह, अब कहाँ देखिए, ब्लॉक में व्यवस्था है, बैंक में व्यवस्था है, नगर पालिका में है, पंचायत में, कहाँ आप आधार कार्ड बनाना चाहते हैं हर जगह बताए। जमीन का रसीद कटाने जाइए तो कर्मचारी को 500 रुपया उसका अलग चाहिए, पीए को अलग चाहिए। क्या रसीद होगा 100 रुपया का, लेकिन खर्चा आएगा 2000। बीजेपी को किसी कीमत में पैसा बोलिए किस तरह होगा? और बीजेपी आज वोट मांग रहे हैं तो वो भी लालू के नाम पर मांग रहे हैं, उनका बुराई करके मांग रहे हैं। आज नीतीश कुमार 15 साल शासन किए, क्या कर दिए वो 15 साल में, हमको बताइए आप। रोड की बात, बिजली की बात, तो रोड भी केंद्र सरकार से निकला हुआ है, जो लालू के शासन में ही पारित हुआ था। लालू कार्यकाल में ही ये रोड पारित हुआ था, जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने बनवाया। हमारे साथ और भी हमारे साथ हुआ है, भाई हैं, थोड़ा इनसे बात, इधर आइए। क्या नाम है बाबू? मेरा सचिन कुमार। आप पढ़ाई करते हो? जी। क्या किस क्लास में पढ़ रहे हो? हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का मूड क्या है? तेजस्वी है। तेजस्वी वोट देते हो? हाँ जी, साल से। क्या लग रहा है, मतलब क्या जनता क्या चाह रही है? जनता पूरा मूड बना चुकी है तेजस्वी की तरफ। मोतिहारी में हो और मोतिहारी की जनता क्या चाह रही है? मोतिहारी की भी जनता चाह रही है गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे 15 साल से वो हैं, उनको बदलने की चाह रहे हैं जी। मोतिहारी में विकास की स्थिति क्या है भैया? मोतिहारी में विकास की स्थिति क्या है? देखा जाए तो होबे किया है विकास, सड़क जैसे आप यहाँ पर है, चौतौली चौक का भी सड़क चौड़ीकरण हुआ है, विकास हो रहा है। क्या चाहते हैं इस बार, किसको वोट करेंगे आप? सर भाजपा किया है, भाजपा यहाँ पर रहेगा, कोई इसी तरह का कोई दिक्कत अभी तक है नहीं भाजपा से। क्या करते हैं? हम तो स्टूडेंट है, पढ़ते हैं। स्टूडेंट है, जॉब वो मिला है? जॉब तो सर अभी पढ़ाई हो रहा है, तो जॉब के लिए तो आदमी जो तैयारी करेगा, जो होने वाला होगा तो होबे करेगा सर। क्या लगता है इस बार नीतीश जी की राज में नवयुवक लोगों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, मीडिया के माध्यम से जी हम आपके पास आएंगे। क्या लगता है जॉब मिलने का नहीं क्या कारण है? क्या जॉब ऐसे जॉब का रहेगा तो जॉब पढ़ने के लिए, जो पढ़ाई का मामला है, जॉब का मामला है तो जॉब अपने रोजगार होता है एक टाइप के, तो रोजगार अपना से भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हम पढ़ लिए तो जॉब कहीं चलते पढ़ाई हो रहा है, लेकिन फिर भी हर लड़के, हर युवक जो है जॉब की चाहत रखते हैं। क्या जी? हम तैयारी करेंगे तो हमें जॉब। जी सर, क्या बता रहे? बोले हैं हम तैयारी करेंगे, उस लायक कभी करेंगे तो हमें जॉब लगेगा। सरकार है, तेजस्वी सरकार बोली है, अगर उसकी सरकार बनती है तो जॉब देंगे। अब तेजस्वी को वोट नहीं करेंगे आप? वो तो 10 लाख जॉब देंगे। तो तेजस्वी जी अगर जीतेंगे तो ज़रूर करेंगे, उनसे कोई अति तो नहीं है। लेकिन मोतिहारी में रहा बात तो प्रमोद जी कुछ विकास किए हैं, जो रोड के लेकर देख रहे हैं आप, कहीं कहीं है जो नहीं किए हैं। हमारा पंचायत में तो नहीं किए हैं। किस पंचायत में? अमर चौतनी पंचायत हो गया, बरकुरवा गांव हो गया, तो जाते हैं तो केवल बाबू साहब लोग के द्वार पर जाते हैं। पासवान लोग इतना वोट देता है तो उस पर नहीं जाते हैं, केवल बाबू साहब के द्वार पर जाते हैं।
अब प्लस पढ़ने के बच्चा सके मैं लड़की सके साइकिल दे रहे हैं, लड़का सके कुछ नहीं दे रहा है, तो क्या हम लोग मॉल में ये बताइए सर आप कि एक लड़का जिसका माँ बाप रोपनी सोनी करके पढ़ा लिखा रहा है, जिसका कोखी में अगर बेटी नहीं है तो बेटा है तो रोपनी सोनी करके अपने माँ बाप के बेटा के पढ़ा रहा है उसका माई बाप, और अगर उसके बेटे का नौकरी नहीं मिलेगा तो उसका माँ के आपका प्यार उसका अधिकार है, उसके घर को अधिकार है कि उसके घर में बेटा जन्मा है, और उसका पिता के क्या गुजरेगा, उसका माँ के क्या गुजरेगा, तो हम क्या गुजरेगा। तो इस कारण से लड़का सब फ्रंट है नीतीश जी पर। इस कारण से प्रमोद जी का घटना अमर छतौनी पंचायत में क्यों हुआ था, नीतीश कुमार जी के कारण से ही घटना हुआ है। ये प्रमोद बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी है नीतीश जी से। नीतीश जी घटना पे हम नहीं जाएंगे, उस घटना पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है मोतिहारी शहर की, क्या सर क्या लगता है इस बार किसको वोट करेंगे? बहुत कुछ जी, हम तो चाह रहे हैं कि बदल देना चाहिए यहाँ का विधायक का भी और नीतीश कुमार को भी, दोनों को। ये तो 15 साल से जो है कि बस वही सिर्फ बयानबाजी है और कुछ नहीं है। आज 15 साल से उन्होंने कहा कि दारू बंद दारू बंद दारू बंद, एक घर में दारू मिलता है, मैं भी पीता हूँ। सही बात है। उधर हर घर में दारू मिलता है, डिलीवरी हो गया है, होम डिलीवरी हो गया है। जो दारू 120 रुपए में मिलता था वो दारू आज 400 रुपए में मिल रहा है, वो भी पी रहा है लोग। क्या आप दारू बंद कर दीजिएगा? आप खाने पीने और रहने सहने पर भी आप पाबंदी लगा रहे हैं। क्या सरकार है आपकी? हम चाह रहे हैं कि यहाँ दोनों जो है विधायक और एमपी जो भी है दोनों बदलना चाहिए और नीतीश कुमार भी बदलना चाहिए। और भी हमारे साथ लोग हैं, उन सभी से हम बात करेंगे मोतिहारी की वर्तमान स्थिति क्या है। अच्छा एक बात बताइए, अभी हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, क्या है? प्याज सर 80 रुपये किलो है, अभी 80 रुपये किलो प्याज चल रहा है सर। आलू का दाम वही है, गरीब तो मर रहा है। हम लोग ड्राइवरी करते हैं, बस चलाते हैं, दिन भर में 500 रुपया कमाते हैं, प्राण का कोई ठीक नहीं है। और नीतीश बाबू ड्राइवर के लिए कुछ किए हैं? किसी के लिए नहीं कुछ किए हैं। वो ड्राइवर तो ड्राइवर, किसी के लिए कुछ नहीं किए हैं, किसी के लिए कुछ नहीं किए हैं। एक वो काम किए कि रोड पर का वो गर्दा हटा दिया और मेहरारू के मुंह पर का पर्दा हटा दिया, दुइये को काम, बस यही काम किए। अच्छा किस विधानसभा क्षेत्र से आप हैं? हम ढाका विधानसभा क्षेत्र से। ढाका की क्या स्थिति है? ढाका की स्थिति लालटेन में ही पूरा लोग जाने वाला है। कारण ये कि वो बदलाव चाहता है, हर लोग बदलाव चाह रहा है, यही है, बदलाव चाह रहा है लोग। इससे वर्तमान में भी तो वहाँ के लालटेन विधायक है ना, ये लालटेन विधायक यहाँ ऊपर से देख रहा है लोग ना, नीचे का नहीं। नीचे तो विधायक वो सही है, ढाका के लिए विधायक वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर विधायक दूसरा होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको मार दांगा होता है, लेकिन ये जब से है कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल का जवाब हमको बताइए ड्राइवर साहब, आप 24 आवर रोड में रहते हैं, रोड में घटना दुर्घटना होती है, कभी प्रशासनिक अधिकारियों से कभी ऐसा कुछ हुआ है? देखिए वैसा बात नहीं है। वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का जो रवैये होते हैं, क्या है रवैया? देखिए सर, प्रशासन अगर गाड़ी एक्सीडेंट होता है चाहे कुछ भी होता है तो प्रशासन को बहुत ढेर सारा पैसा दे करके गाड़ी निकाला जाता है। क्यों? ये क्या ये नियम है? ये नियम है कि पैसा दे करके हम अपना गाड़ी को थाने से बाहर निकलवाएंगे? नहीं सर, ऐसा कोई नियम नहीं है, फिर भी यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा है। ठीक है सर, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। हम 2017 के बिहार पुलिस चालक ड्राइवर में हम सब कुछ किए थे, हम फाइनल तक पहुँच गए थे, लेकिन मेरा वहाँ रिजल्ट नहीं हुआ, जबकि मेरा टोटल सब कुछ सही था। 2018 में हम एग्ज़ाम क्लियर किए, उसमें भी हम फाइनल तक गए, लेकिन लास्ट तक मेरा छट गया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बिहार एसएससी में ड्राइवर में डाले थे, 2016 का वैकेंसी थी, 19-18 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बिहार में अपने सिर्फ घूसखोरी ज़्यादा है। जिसके पास पैसा है वही जाएगा नौकरी करने, जिसके पास नहीं है पैसा वही नहीं के। मैं ग्रेजुएट हूँ, एक BA फाइनल हूँ, और आज मैं एक
अपने ही मोतिहारी में मैं गाड़ी चलाता हूँ। एक सरकारी संस्था है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। जिसके पास पैसा है वही नौकरी करता है यहाँ। क्या लगता है इस बार आप किसको बदलाव चाहते हैं? किस बार चाहिए, इस बार क्या चाहते हैं आप? हम तो बदलाव चाहते हैं सर, अब की तेजस्वी सरकार। मोतिहारी के विकास के मुद्दे पर अगर हम बात करें, आप ग्रेजुएट हैं, मोतिहारी की हर स्थिति से आप वाकिफ़ हैं। क्या है मोतिहारी शहर में? मोतिहारी शहर में सर तो अभी तो देखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है सर। उस पर मैं ज़्यादा नहीं कुछ सोच रहा हूँ सर। मतलब हम विकास की बात जी, कहाँ के हैं? कहीं दूसरे जगह मोतिहारी के बारे में जानते कहाँ तो इनको तो विकास का कहाँ चलेगा पता। ये कोई ज़रूरी है कि हम मोतिहारी में हैं तो हम मोतिहारी के ही बारे में, हम बिहार में है ना, हम बिहार में है ना, बिहार की स्थिति क्या है? अपने मोतिहारी में ना है तो मोतिहारी का खबर लीजिएगा। क्या बिहार के बारे में आप नहीं बता पाइए कि बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति पहले इनका सुन लीजिए। हम आपसे बात करें। बिहार की स्थिति तो ठीक ही है, बहुत अच्छा है, और हम चाह रहे हैं कि मोदी और नीतीश कुमार दोनों रहें और सत्ता में रहे। दूसरा बात है, नीतीश जी ने नालंदा जिला के लड़की के 8वां पास का ज्वाइनिंग कराए हैं। जिस लड़की के भारत के नक्शा बनाने का लूर नहीं, वो बिहार पुलिस में है। क्योंकि हम पटपरिया के दफादार साहब हम गए थे लोग, तो लड़की के पूरा जब हम चेकअप लिए लोग, तो वो लोग भारत के नक्शा बनाने का लूर नहीं है, दरखास्त लिखने का लूर नहीं है। धन्यवाद। अभी हम इस वक्त थे मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के छतौनी में, और छतौनी की जनता क्या चाह रही है और इसी की माहौल की हालात को हम जानने के लिए मोतिहारी में मौजूद हैं, और मोतिहारी की स्थिति के बारे में हमारे साथ महिला भी हैं। इन महिला से भी हम बात करेंगे, क्या बताना चाह रही है मोतिहारी के बारे में। मुखिया नहीं देता हमारा मसमाती, न राशन, नहीं कल बाथरूम बनाता है, नहीं हमने सब भूख मरता है, न नौकरी नहीं, नहीं चाकरी है। पूछ लीजिए सबके। वोट देते हैं? वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं? वोट जो जीतता है किसी का देता है। उत्तम जीता है तो उत्तम का दिया है, धीरू जीता है तो धीरू का दिया है, ललुआ का दिया है, नीतीश कुमार के, कथी कहे जाए मोदी के, तो हम कहाँ कुछ दिया। आपको कुछ मिला है? इधर आइए, इधर आइए। भाग का इधर आइए, अरे इधर आइए। ये लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। खैर, इस सबको छोड़ते हुए अभी मैं मोतिहारी शहर में हूँ, और मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र का ये छतौनी चौक है, और यहाँ से आपको पटना, मुजफ्फरपुर, बेतिया और एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जोड़ने के लिए सभी यहाँ से वाहन की व्यवस्था है। धन्यवाद। इसी के साथ मेरा यहाँ का मोतिहारी से मेरा कार्यक्रम समाप्त हुआ। कैमरा जर्नलिस्ट पप्पू रजक के साथ चंदन जायसवाल, मोतिहारी। जुबान ही कटार है। चले से बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में।